प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य वंशीय सम्राट अशोक पहला शासक था, जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का प्रयास किया। अशोक द्वारा अपनाई गई नीति से भारतीयता का अन्य देशों में भी प्रचार हुआ, घृणा के स्थान पर सौहार्दता विकसित हुई, सहिष्णुता और उदारता को बल मिला, बर्बरता के कृत्यों से भरे हुए विश्व इतिहास को एक नई दिशा का बोध हुआ तथा इन्होंने न केवल मानव की वरन जीव मात्र की भी चिंता की। प्राचीन इस लोकप्रिय शासक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र अशोक अपने शासन के आरंभिक दिनों में एक कट्टर शासक थे तथा वे विशुद्ध न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते थे। शिकार और दावत का उन्हें बड़ा शौक था। युद्ध कला में प्रवीण होने के कारण युद्ध करना उन्हें अच्छा लगता था। अशोक को अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने तथा साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सूझता था। इसी दिशा में अग्रसर होते हुए उन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस विभत्स युद्ध में हुई लोगों की क्षति ने उनके हृदय को द्रवित कर दिया तथा उनका हृदय परिवर्तित हो गया। प्राचीन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा भविष्य में हथियार न उठाने का संकल्प लिया। स्वयं बौद्ध धर्म का पालन किया तथा इस धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र, यूनान, तिब्बत सहित कई देशों में अपने दूत भेजे। उन्होंने एक नए धर्म और विचार धर्म को प्रतिपादित कर अपने समस्त राज्य क्षेत्र में लागू करवाया। सिंहली अनुश्रुतियां दीपवंश और महावंश के अनुसार, अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष के निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म का उपदेश देकर अत्यधिक प्रभावित किया, तत्पश्चात वे मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में आकर पूर्ण रूप से बौद्ध हो गए। उपगुत नामक भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। प्राचीन सम्राट अशोक का धर्म केवल धर्म या धार्मिक व्यवस्था नहीं है, अपितु एक नैतिक व्यवस्था तथा एक सामान्य आचार संहिता है, जो कि सभी धर्मों का एक समान मिलन स्थल है। अशोक एक कट्टर बौद्ध होते हुए भी धार्मिक मामलों में सहिष्णु थे तथा सभी धर्मों की मूल एकता में विश्वास करते थे। उनके शासन के दौरान धर्म के प्रचार के लिए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों की स्थापना की गई। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। महामात्र प्रत्येक 5 वर्ष में अंतराल पर धम्म यात्रा करते थे। अशोक ने अनेक जन कल्याणकारी कार्य और प्रशासनिक सुधार किए। इन कार्यों में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खोलना, जड़ी बूटियां, कंदमूल और फलों सहित औषधीय पौधों के संवर्धन के लिए वानस्पतिक उद्यान लगवाना, यात्रियों और पशुओं की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे कुएं खुदवाना, स्त्रियों के कल्याण के लिए तथा उन्हें धर्म प्रचार के लिए स्त्री अध्यक्ष महामात्रों की नियुक्ति करना आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त सन्यासियों, वृद्धों तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को दान देना और पशु पक्षियों की हत्या बंद करना जैसे कार्यों को कार्यान्वित किया गया था। प्राचीन सम्राट अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की, इसके पश्चात अपने राज्याभिषेक
के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा उस ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया। स्टॉप। उनके शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने की थी। स्टॉप। इसी संगीति में अधिथम पिटक की रचना हुई थी। स्टॉप। अशोक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने जीवन के अंत तक केवल थंब के बल पर साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधे रखा। स्टॉप। मानव इतिहास में अशोक ऐसे महानतम शासक थे, जिनका शासनकाल राष्ट्रों को आख्यान में एक अनुपम तथा उज्जवल युग का प्रतीक है। स्टॉप। उनके महानता इस बात में निहित है कि आज से इतने वर्ष पूर्व भी अपने शासन में इतने सुस्पष्ट रूप से उन्होंने मानव मूल्यों की स्थापना की थी और भारत में नैतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए आजीवन कर्मठ प्रयास किए। स्टॉप। पैराचेंज। एक सर्वोच्च एवं सक्रिय मानवतावादी शासक के रूप में अशोक का दृष्टांत अद्वितीय है। स्टॉप। अनेक विद्वानों ने अशोक की तुलना विश्व इतिहास की विभूतियों एंटोनियस, अकबर, सेंट पॉल, नेपोलियन तथा सीजर के साथ की है। स्टॉप। H.G. वेल्स के अनुसार, अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्राय एकाकी तारे की तरह चमकता है। स्टॉप। पैराचेंज। हिंदी के मूर्धन्य कवि सोहनलाल द्विवेदी ने जिस महान व्यक्ति का वर्णन करते हुए ऐसा लिखा है, वे कोई और नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। स्टॉप। संपूर्ण विश्व में महात्मा गांधी के नाम से विख्यात गांधी जी द्वारा अपनाई गई सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की नीति ने न केवल भारत, बल्कि विश्व राजनीति को भी नई दिशा एवं दशा प्रदान की। स्टॉप। पैराचेंज। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक समृद्ध परिवार में हुआ था। स्टॉप। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। स्टॉप। उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। स्टॉप। घर के धार्मिक परिवेश का प्रारंभ मोहनदास पर भी पड़ा, इसीलिए उन्होंने राजनीति में आने के बाद भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। स्टॉप। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के एक स्कूल में हुई। स्टॉप। प्रवेश परीक्षा के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में भेजा गया, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा। स्टॉप। बाद में उनके भाई लक्ष्मीदास ने उन्हें बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। स्टॉप। पैराचेंज। इंग्लैंड जाने से पहले ही मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। स्टॉप। 1891 ईसा में गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास कर स्वदेश आए और बंबई में वकालत प्रारंभ कर दी। स्टॉप। गांधी जी के सामाजिक क्रांतिकारी जीवन का शुभारंभ 1893 ईस्वी में तब हुआ, जब उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। स्टॉप। वहां उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों एवं वहां के मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते देखा। स्टॉप। वहां अंग्रेजों ने कई बार गांधी जी को भी अपमानित किया। स्टॉप। फलतः उन्होंने अंग्रेजों के अपमान के विरुद्ध मोर्चा संभालते हुए अपने विरोध के लिए सत्याग्रह एवं अहिंसा का रास्ता चुना। स्टॉप। वे जब तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, वहां बसे हुए भारतीयों एवं अश्वेतों को उनके मानव सुलभ अधिकार दिलाने का
प्रयत्न करते रहे। स्टॉप। उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अफ्रीका प्रवास के दौरान लोगों को शिक्षित करने के लिए अध्यापन के रूप में प्रयास किया। स्टॉप।